नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। इजराइल का गाजा में जमीनी हमला शुरू, टैंक लेकर घुसी सेना, नेतन्याहू बोले वॉर सेकेंड स्टेज में पहुंचा। मुकेश अंबानी को दूसरे दिन भी मिली धमकी, इस बार मेल भेजने वाले ने 200 करोड़ रुपए मांगे, एक दिन पहले 20 करोड़ मांगे थे। प्रधानमंत्री के मन की बात का 106वां एपिसोड आज, राम मंदिर निर्माण और दिवाली को लेकर चर्चा हो सकती है। सुबह 11 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा कार्यक्रम। राहुल गांधी की आज कवर्धा और राजनांदगांव में सभा, रमन सिंह के गढ़ में करेंगे प्रचार। अब तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने किए 6 चुनावी वादे। मुंबई की पहचान काली पीली टैक्सी सोमवार से बंद, 6 दशक से चली आ रही सर्विसेज म्यूजियम में संरक्षित करने की मांग। वही खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की। कौशाम्बी जिले में प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग लग गई। दरअसल गोदाम में ही बूंदी बनाने की फैक्ट्री भी चलती थी, जिसमें गैस सिलेंडर रखा हुआ था। आग के कारण सिलेंडरों में तेज धमाकों के साथ विस्फोट हुआ, जिससे कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। बता दें, इस हादसे में 2 बच्चे झुलस गए, जिनको नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन दल ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। बताया जा रहा है कि अवैध गोदाम रिहायशी इलाके में चल रहा था और गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। वहीं आग किस वजह से लगी थी, पुलिस इसकी जांच कर रही है। देखिए, ये पिपरी थाने के जो मनोरी कस्बा है, इसमें पीछे की तरफ नई बस्ती में एक प्लाईवुड का गोडाउन है, वहाँ ये ब्लास्ट हुआ है। और यहाँ जब जानकारी की गई और यहाँ फायर सर्विस के भी सारे हमारे अधिकारी हैं, तो इस गोडाउन में बूंदी का कारखाना भी ये चला रहे थे, जिसमें कई सिलेंडर भी यहाँ रखे हुए थे और घी और तेल भी रखा हुआ था। इसी के कारण ये ब्लास्ट हुआ है। और सिलेंडर जब दूसरे घरों में गए हैं तो एक बगल का घर, एक सामने का घर भी डैमेज हुआ, उसकी दीवारें गिर गई हैं। इस पूरे घटनाक्रम में 2 लोगों को सामान्य चोटें आई हैं, कोई जनहानि नहीं हुई है। और मौके पे जो उस घर में 2 गाड़ियाँ थीं, CNG की गाड़ियाँ थीं, वो गाड़ियाँ भी डैमेज हो गई हैं। एक गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, वो गाड़ी भी। खबर उन्नाव से है, जहां विश्वजीत नामक एक युवक बाइक से अपने चचेरे भाई पंकज कुमार के साथ रिश्तेदार के यहां मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए गया था। कार्यक्रम निपटने के बाद देर रात बाइक से दोनों घर लौट रहे थे। इसी दरमियान कुशलपुर रोड के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे विश्वजीत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में चचेरा भाई पंकज गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई की। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये लोग एक मुंडन संस्कार में दोनों लोग गए थे अपनी बाइक से। वापस लौटते समय रात का करीब 9 बजे और ये अचलगंज के बाहर हाईवे से जा रहे हैं लोग। कुशलपुर मोड़ के पास किसी गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी, जिससे ये दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल पहुँचते ही एक लोगों की मौत हो गई, दूसरा नाम विश्वजीत है और एक लोग अभी कानपुर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती है। यहाँ वहाँ पर आने जाने वालों ने किसी ने इनके पैकेट से मोबाइल निकाला और नंबर लिया। उस समय ये बोल रहे थे इसके मोबाइल से कोई रिलेटिव थे, उनके यहाँ गए थे। एक्सीडेंट हुआ है, उनके पास मोटरसाइकिल थी, लेकिन अब किसी गाड़ी से हुआ उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं। शंकर खेड़ा पोस्ट जंगा थाना बिजनौर के कराल गांव में एक किसान पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट गया, जिस वक्त उसके गन्ने की फसल जलकर बेकार हो गई। किसान ने बिजली की चिंगारी से गन्ने की फसल में आग लगाने का आरोप लगाया है। बता दें, किसान ने फसल में गन्ना बोया था, जो अब तकरीबन तैयार हो गया था, लेकिन किसान का आरोप है कि उसके खेत के ऊपर से हाई टेंशन की लाइन निकल रही है।
जिसके खंबे पर जम्फर के फॉल्ट होने से चिंगारी निकली और उसकी फसल पर जा गिरी, जिसके बाद फसल में आग लग गई और करीब 200 क्विंटल गन्ने की फसल जलकर बेकार हो गई, जिससे किसान को हजारों का नुकसान हुआ। जिसके बाद किसान ने फसल के मुआवजे की मांग की है। इसमें लाइन में फॉल्ट हुआ, उससे एक में आग लग गई, जम्पर टूटा, ऊपर से लपट गिर गई, नुकसान का आइडिया 2 बीघे की जल गई। अब गन्ना क्या क्या गन्ना क्या आइडिया तो अभी डाला तो गन्ना है नहीं कि उसे आइडिया हो जाए गन्ना कितना है, लगभग 200 कुंटल गन्ना। 200 कुंटल क्या चाहते हैं आप? हमें इसका कुछ वो मिलना चाहिए सर। लाइन में ढीले कर रखे, गले तार जोड़ रखे इन्होंने लाइन में। मुआवजा चाहते हैं जी। अमरोहा में युवा चित्रकार जुहैब खान ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग पर तस्वीरें बनाई है। युवा चित्रकार ने युद्ध के दौरान अनाथ हुए बच्चों की कोयले से दीवार पर 10 फीट की तस्वीरें बनाई। आपको बता दें, भावुक तस्वीरों के जरिए चित्रकार ने बच्चों का दर्द दिखाया है। तस्वीरों को स्टॉप क्लिकिंग इनोसेंट लिखकर शांति का संदेश दिया है। बता दें, अमरोहा के रहने वाले चित्रकार जुहैब खान समय समय पर दुनिया में घटित घटनाओं पर चित्र बनाते हैं। मेरा नाम जुहैब खान अमरोवी है। मैं एक चित्रकार हूं और समय समय पर समाज में घटित घटनाओं पर आधारित चित्र बनाता हूं। मैंने आज ये 10 फीट का कोयले से एक चित्र बनाया है जिसमें लिखा है स्टॉप किलिंग इनोसेंट। जो हमारे इस जंग में जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग चल रही है उसमें जो बच्चे शहीद हो रहे हैं और बहुत से बच्चे अनाथ हो रहे हैं, उनका दर्द मैंने इस चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। मामला सहारनपुर का है, जहां चोरों ने बंद मकान पर ताला तोड़कर घर के अलमारी में रखे जेवरात और 10,000 रुपए नगद और बर्तन आदि अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। जब सुबह घर के पास ही रह रही साहिस्ता की जेठानी ने गेट खोला और सामान बिखरा पड़ा देखा तो इसकी सूचना महिला को दी। महिला भी अपने मायके से अपने घर पहुंची तो देखा घर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना फतेहपुर पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। 1-1.5 लाख रुपए की कीमत का था। 1-1.5 लाख जी। और आपके बर्तन? जी, बर्तन भी थे, 30-40 हजार के तो बर्तन, जो बड़े बड़े बर्तन थे वो सब उठा लिए। अच्छा, कुछ नहीं छोड़ा। आप कहाँ सोए हुए थे? मैं अपने घर थी, अपनी माँ के। अच्छा, यहाँ कोई नहीं था घर यहाँ पे? कोई नहीं था, यहाँ ताला था। माई का संसारपुर में। पता कैसे लगा आपको? मेरे पास फोन गया था सुबह यहाँ से। मेरे जो ये है मतलब जो मेरी जेठानी है, इन्होंने मेरे पास फोन करा था। इन्होंने देखा होगा सुबह ही। इन्होंने बोला था मुझे कि घर में चोरी हो गई, ताला तोड़ दिया। हफीजगंज पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और तलाशी के दौरान उनके पास से अवैध तमंचों के अलावा गौवध करने के औजार बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान पीलीभीती बाईपास के पास एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिसको चेकिंग के लिए रोका गया। संदिग्ध बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किए। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायर किए, जिससे एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई। बता दें, तस्करों को पकड़ने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह, उप निरीक्षक मोहित चौधरी, नवीन कुमार, मुख्य आरक्षी विकास कुमार, आरक्षी हीरालाल राठी टीम में शामिल रहे। आज दिनांक 28/23 को प्रातःकाल 4 बजे थाना हफीजगंज पुलिस द्वारा ग्राम सुंदरी में घटित गौकसी की घटना से संबंधित 2 अभियुक्तों को बाद मुठभेड़ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इन अभियुक्तों के नाम सलीम पुत्र कलुआ PS टांडा रामपुर तथा सलीम पुत्र शकूर PS भगतपुर मुरादाबाद है। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में सलीम पुत्र कलुआ घायल हुआ है तथा पुलिस की तरफ से आरक्षी हीरालाल भी घायल हुए हैं। इन अभियुक्तों की निशानदेही से 2 तमंचे, 315 बोर, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इन अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में कुछ अन्य अभियुक्तों के भी नाम प्रकाश में आए हैं, जिनको गिरफ्तार कर आवश्यक। गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी इलाके स्थित वैशाली मेट्रो स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति मेट्रो वैशाली स्टेशन की दूसरी मंजिल से जमीन पर आकर गिर गया। व्यक्ति के गिरने से जोर से आवाज हुई, जिसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। बता दें, इसके बाद सुरक्षा में लगे CISF जवान
समेत वैशाली मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो कर्मचारी और अधिकारी पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। साथ ही एम्बुलेंस को बुलाया गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना के कारणों की जांच में जुटी है। ये भैया 12:30 से लेके 1 बजे के बीच की घटना है। दूसरी मंजिल से एकदम गिरने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि यहाँ पे बंदा नीचे गिर गया, तो एकदम भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो वही बस एकदम पता नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं। गिरने के बाद अब क्या कह सकते हैं, बंदा बस ये है, जैसे ही गिरा है बंदा तो मौके वारदात पे एकदम CSI वाले आ गए और ऊपर से कंट्रोलर मैडम आई हैं। तो उन्होंने देखा तो एकदम उन्होंने स्ट्रेचर पे लेटाया, तो फिर एम्बुलेंस वालों को फ़ोन करा उन्होंने। बस इसी तरह से घटना हो गई। एकदम बंदा ऊपर से दूसरी मंजिल से सीधा नीचे गिर गया। नहीं, हमें देखा कुछ नहीं है। आप कहाँ पर तैनात थे? 2 नंबर गेट। कुछ युवक के बारे में पता चला किस कारणों से वो कूदा है? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। आपको कैसे जानकारी मिली कि वहाँ पर वो युवक तो जाकर देखा जाए पता लगा। बहराइच में श्री राम भरत मिलाप रथ यात्रा निकाली गई। बता दें, ये यात्रा रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्यामकरण टेकरीवाल के आवास से निकाली गई। यात्रा के साथ ही सुंदर सुंदर झांकियों की धूम रही, जिसमें राधा कृष्ण शिव पार्वती के पात्रों के साथ असुरों की झांकी चंद्रयान की प्रस्तुति भी दी गई। वहीं रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि ये प्रथा पिछले 118 सालों से चल रही है। मिलाप का कार्यक्रम होने जा रहा है, तरह तरह की झांकियां हैं, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? ये 15 अक्टूबर से लगातार रामलीला का कार्यक्रम चल रहा है। आज उसमें भरत मिलाप का कार्यक्रम है। भगवान राम जब अयोध्या से लौटते हैं तो भरत की अगवानी को जाते हैं, तो ये भरत जी का जुलूस है। उधर से राम लक्ष्मण आएंगे। विशाल खाना चबूतरा के सामने भरत मिलाप का कार्यक्रम होगा। भरत जी अनुरोध करेंगे राम जी से राजपाट संभालने का। इसके बाद कल राजगद्दी का कार्यक्रम है। ये परंपरा रूप से होता है, पूरे शहर में ये जुलूस होता है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।